खबर में आपको बता दें, उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ की खबर निकलकर सामने आई है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ के हालात बताए जाने की बना। अफवाह के चलते भगदड़ के हालात बने हैं। तो आपने एक सुबह बिहार के लखीसराय से खबर सुनी, जहां पे एक मंदिर में भगदड़ की स्थिति मच गई। एक और खबर आपको भगदड़ की बता रहे हैं, यहां भी अफवाह के चलते भगदड़ के हालात बने हैं। और कैसे देखिए, अफवाह जो है ये लोगों को मार रहा है। आप इससे समझिए, उज्जैन के महाकाल परिसर में कल भी गया था महाकाल दर्शन करने के लिए। वहाँ पर कल भी बहुत भीड़ थी। बाकी वीआईपी वालों को एंट्री मिल रही थी, और जो हम लोग थे साधारण वाले, उनको एंट्री कहाँ से मिल रही थी? मानसरोवर के वहाँ से। बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पर कल भी। सागर लक्की नाम है मेरा। किशनपुरा मक्सी रोड। कितने लोग घायल होंगे? 20 से 25 लोग घायल हुए वहाँ पे। को आप सुन रहे थे, प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद था, वो भी घायल हो चुका है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया वीआईपी एंट्री अलग से थी और हम जो आम नागरिक, उनको एंट्री अलग से मिल रहा था। 4-4 घंटे तक लोग वहां पर खड़े थे एंट्री पाने के लिए। उज्जैन से आपको ये खबर बता रहे, ये बेहद दुखद भगदड़ की खबर है। हालांकि आपको बता दें, अब तक भगदड़ में किसी की मौत की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। प्रेम डोडिया हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम, जरा बताइए, क्या वजह बताई जा रही है? आखिरकार क्या अफवाह फैली थी कि भगदड़ की स्थिति बन गई और ये बड़ा हादसा हो गया? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज सावन का सोमवार तो है ही सही, इसके अलावा नाग पंचमी का पर्व भी है। ये दोनों तिथियां एक साथ आने की वजह से महाकाल मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या 4 गुना अधिक बढ़ चुकी है। यूं करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, परंतु अब 10 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और चूंकि नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है वो महाकाल मंदिर में ही, महाकाल मंदिर के शीर्ष पर मौजूद है। यह साल में एक बार खुलता है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। 24 घंटे के लिए मंदिर खुलता है। यही कारण था कि यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारें लगी थी, भीड़ काफी अधिक संख्या में थी। भीड़ अनियंत्रित हुई। बैरिकेड जो लगे हुए थे, पुलिस बैरिकेड, वे बैरिकेड के ऊपर भीड़ चढ़ी और उसके बाद यहाँ पर लगातार भीड़ का दबाव बनता रहा। कुछ लोग दबने से घायल हुए हैं, कुछ बैरिकेड की वजह से कुछ लोगों को चोट लगी है। तो इस प्रकार करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, परंतु अस्पताल में अभी 3 ही लोग भर्ती हैं। जो अन्य घायल थे उन्हें मामूली चोटें आई है, किसी के हाथ में खरोंच है, किसी के पैर में लगी है, तो वे उपचार। बेटा है मेरा। तो देखिए, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे, प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि कैसे आज नाग पंचमी है और सावन का तीसरा सोमवार तो है ही। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए थे, श्रद्धालु उमड़े हुए थे। और श्रद्धालुओं की ओर से ये भी कहा गया है कि वीआईपी सेक्शन अलग था, आम नागरिकों के लिए सेक्शन अलग था। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर उमड़े कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात ही नहीं थे। अब सोचिए जरा, क्या ये वहां पर प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को या फिर पुलिस की टीम को इस बात का अनुमान नहीं था? क्या इस बात का अनुमान नहीं था कि सावन का तीसरा सोमवार है या फिर नागपंचमी भी है तो बड़ी संख्या में लोग उमड़ सकते हैं? क्या इस भगदड़ को रोका नहीं जा सकता था? बड़े सवाल है। इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात क्यों नहीं था? बैरिकेडिंग इस प्रकार से क्यों नहीं लगाई गई थी? सुविधाएं उस प्रकार से, सुरक्षा को लेकर इस प्रकार के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, भीड़ को देखते हुए कि ऐसी कोई परिस्थिति बने ही ना? क्योंकि आपको बता दें, भगदड़ के पहला मामला तो नहीं है। इससे पहले भी मंदिरों में हमने देखा है, जब भी ऐसा कोई त्योहार होता है, उत्सव होता है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, जनसैलाब देखने को मिलता है। और इसी को लेकर तो पर्याप्त वहां पर सफिशिएंट सुरक्षा के व्यवस्थाएं भी की जाती है। लेकिन यहां पर देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में कैसे यह हादसा होता है भगदड़ के बाद। ये वीडियो आपको दिखा रहे, ये वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। सोचिए जरा, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, लोगों को रोक रही है, खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, उठने का मौका नहीं मिल रहा है। और आप सोचिए, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बावजूद इसके जो लोग हैं एक दूसरे में ऐसे कहे कि देखिए चिपके हुए हैं, सांस लेने का भी सांस लेने की जगह वहां पर नहीं। आप सोचिए, ऐसे में अगर बच्चे, महिलाएं या कोई बुजुर्ग इसके बीच में होगा तो क्या हालत इनकी होगी। यही वजह है कि आपको बता दें, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि मौत की पुष्टि किसी की नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोग घायल हुए हैं। और सोचिए, वीआईपी सेक्शन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीआईपी सेक्शन में तो चंद लोग आते हैं।
और आरामदायक तरीके से उनकी पूरी की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, सुनिश्चित की जाती है व्यवस्था को लेकर। लेकिन यहाँ देखिए, आप 100 की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु को देख रहे होंगे और पुलिस टीम को देखिए, बमुश्किल से यहाँ 2-4 पुलिस आपको नजर आ रहे होंगे। 100 या फिर 200 श्रद्धालुओं के ऊपर 4 से 5 पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। जरा सोचिए, भगदड़ की स्थिति बनेगी तो ये पुलिस कैसे कंट्रोल कर पाएगी इस भगदड़ को? और यही हुआ, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, स्थिति अनियंत्रित हो गई, स्थिति हाथ से बाहर निकल गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसकी वजह से ये भगदड़ अफवाह एक फैला और अफवाह की वजह से अफरा तफरी मची। पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद स्थिति पर काबू नहीं किया जा सका और स्थिति इस कदर बेकाबू हुई कि तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते नजर आए। देखिए, महिला भी है यहाँ पर, बच्चे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग पहुंचे हुए तो अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार के संग पहुंचे होंगे। और यहाँ देखिए, एक व्यक्ति नजर भी आ रहा है, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची को आप देख रहे होंगे, बच्ची रो रही है, बिलख रही है भीड़ में। और उसी भीड़ में उसके पिता होंगे, उसके परिवार के कोई सदस्य होंगे। जरा सोचिए, ये बच्ची यदि हाथ से नीचे गिर जाए तो क्या कोई भी किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उस बच्ची को बचाया जा सकेगा? जरा सोचिए, पैरों के नीचे आने से। और भारी भीड़ के चलते देखिए उज्जैन के महाकाल परिसर में सोचिए, शिव का मंदिर है, शिवालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। सावन का तीसरा सोमवार है, पता था शायद पहले से ही, और अगर यदि देखिए नहीं पता था तब तो और भी बड़े सवाल उठते कि आखिर पुलिस जाब्ता को क्यों नहीं पता था। और ये बहुत बड़े सवाल देखिए अभी उठ रहे हैं। आप देखिए, वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है, हटाया जा रहा है लोगों को। और अभी तो देखिए, ये आधिकारिक तौर पर 7 से 8 लोगों की घायल होने की खबर है। धीरे धीरे जब राहत बचाव का काम पूरा होगा तब देखिए और भी घायलों की खबर मिल सकती है, आंकड़ा भी इसको लेकर बढ़ सकता है। ये भगदड़ का वीडियो आप जरा देखिए, सांस लेने की जगह नजर नहीं आ रही है। क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई थी लोगों के जनसैलाब जब उमड़ने वाला था उसको लेकर, बहुत सवाल खड़े करता है ये मात्र एक वीडियो। किसी के हाथ में बच्चा है, कोई बुजुर्ग महिला वहां पर फंसी हुई है, लेकिन जगह इतना है ही नहीं कि वो खुद को इस भीड़ से बाहर निकाल सके। बैरिकेडिंग के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए, लोगों की भी यहाँ पर गलती होती है, जो श्रद्धालु हैं इनकी भी गलती होती है। इनको पता होता है, अगर उनको पता चल रहा है इस बात का कि आगे भीड़ है, लेकिन बावजूद इसके भगवान के दर पर जाने को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उस भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं, उस भीड़ में। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार के लखीसराय की तस्वीर। सुबह सुबह आपको हमने खबर बताई थी, 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना बताई गई है, क्योंकि बहुत से घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये है उज्जैन के महाकाल परिसर की तस्वीर। मतलब आज ही देखिए, ये देखिए, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है। ये तय था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे और नागपंचमी भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने को लेकर और भी ज्यादा अटकलें थी। पूरी तरह से पुलिस की टीम को पता था, प्रशासन को पता था, लेकिन इंतजामात क्या हुए? शायद ना के बराबर, शून्य इंतजामात हुए थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें सावन का तीसरा सोमवार है। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। उज्जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एहतियात क्या कुछ तस्वीरें हैं एक बार बताइएगा, वहां पर अब हालात कैसे हैं? देखिए निश्चित ही ये कहा जाए कि आज सावन का तीसरा सोमवार और सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आज नागपंचमी होने की वजह से साल में एक बार नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है, जो महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी उस पर है, शिखर पर है, वहां उसके पट खोले जाने थे। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। हरसिद्धि के पास में बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि श्रद्धालु जो है वो पूरी एक साथ भीड़ को मैनेज किया जा सके, लेकिन बैरिकेड्स के पास में अफरा तफरी का माहौल बना और अफरा तफरी के इस माहौल में तकरीबन 13 लोग ये बताया जा रहा है कि उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है और महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि कई जगह बैरिकेड्स टूट गए। प्रशासन की तरफ से दावा लगातार इस बात का किया जा रहा था कि चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, मंदिर परिसर के आसपास ये कहा जाए क्राउड मैनेजमेंट की पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की भगदड़ होती है और उसमें 13 लोग अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल रहा है कि 13 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हालांकि कुछ और लोग हैं जो कुछ चोटों की शिकायत कर रहे हैं। अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये कहा जाए कि मंदिर की तरफ जाने वाले जो पट है उनको बंद कर